दोस्तों, भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा को अगले स्तर पर ले जाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। डीआरडीओ ने चुपचाप एक ऐसी तकनीक को ऑन कर दिया है जो आने वाले समय में भारतीय नौसेना को जबरदस्त ताकत देने वाली है। इस सिस्टम का नाम है सोथ यानी सरफेस वेव ओवर द हॉरिजन रडार। इसे आसानी से समझे तो ये ऐसा रडार है जो सामान्य रडारों की सीमाओं को तोड़ देता है और समुद्र की सतह के पार बहुत दूर तक देखने की क्षमता रखता है। सामान्य रडार जहां सिर्फ सीधी लाइन में दिखने वाली चीज पकड़ते हैं, वहीं ये सिस्टम हॉराइजन के पार यानी दृष्टि सीमा के आगे तक जाकर जहाज, ड्रोन, मिसाइल और यहां तक कि स्टेल्थ प्लेटफॉर्म भी पकड़ लेता है। इस सिस्टम का टेस्टिंग फेज पूरा हो चुका है और रिपोर्ट्स कहती है कि इसका इंटीग्रेशन भी प्रोजेक्ट साइट पर सफल रहा है। इसका मतलब ये कोई लैब टेस्ट नहीं बल्कि फील्ड में असली इंस्टॉलेशन है। ये रडार छोटा मोटा नहीं बल्कि विशाल स्ट्रक्चर है जिसके एंटीना और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जमीन में गहराई तक इंस्टॉल किए जाते हैं। इसे ऑन करके चेक भी कर लिया गया, यानी ये सिस्टम वास्तव में काम कर रहा है। इस रडार की सबसे खास बात यह है कि ये समुद्र में होने वाली लगभग हर मूवमेंट को ट्रैक कर सकता है, चाहे वह बहुत नीचे उड़ने वाले क्रूज मिसाइल हो, ड्रोन हो, स्टेल्थ जहाज हो या फिर कोई छोटी स्पीड बोट। स्टेल्थ प्लेटफॉर्म की पहचान सामान्य रडार के लिए मुश्किल होती है, लेकिन यह खास रडार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसे एंगल से भेजता है कि स्टेल्थ वाले एयरक्राफ्ट और शिप भी एक ना एक तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब चीन की नेवी जो अक्सर भारतीय समुद्री क्षेत्र के आसपास घूमती रहती है, अब भारत से छिप नहीं पाएगी। बे ऑफ बंगाल और अरब सागर दोनों तरफ भारत की निगरानी क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। पहले भारत को समुद्र में हजारों किलोमीटर दूर चल रही एक्टिविटी देखने में दिक्कत होती थी, लेकिन इस रडार के साथ भारत एक निरंतर निगरानी व्यवस्था बना सकता है। इसकी एक बड़ी उपयोगिता पाकिस्तान और चीन की गतिविधियों पर निगरानी रखना है। पाकिस्तान आमतौर पर सोचता है कि वह भारत की मिसाइल डिफेंस से दूर रहकर या समुद्री रूट से चुपचाप कुछ गतिविधियां कर सकता है, लेकिन ये सिस्टम उन्हें भी साफ साफ दिखा देगा। आतंकवाद, नारकोटिक्स, स्मगलिंग और ड्रग तस्करी जैसी खूब सारी अवैध गतिविधियां समुद्र के रास्ते होती है। पाकिस्तान से आने वाले ड्रग बोट्स, श्रीलंका से जुड़ी संदिग्ध गतिविधियां, म्यांमार और चीन के ड्रोन रूट सब अब भारत के रडार पर हमेशा रहेंगे। यह सिस्टम बायोस्टैटिक टेक्नोलॉजी पर चलता है, मतलब इसका ट्रांसमीटर और रिसीवर अलग अलग स्थानों पर लगाए जाते हैं। इससे रडार की कवरेज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और ये समुद्र में छोटे से छोटे बदलाव को भी पकड़ लेता है। समुद्र में अक्सर बड़ी समस्या क्लटर की होती है, यानी लहरों और पानी से टकराकर आने वाले गलत सिग्नल। ये सिस्टम एडवांस एल्गोरिथम से क्लटर हटाकर साफ और सटीक तस्वीर देता है। इससे असली खतरा पहचानना आसान हो जाता है। डीआरडीओ, इंडियन नेवी, IMAC गुड़गांव, NTRO और कोस्टल कमांड सबने मिलकर इस सिस्टम को तैयार किया है। रिपोर्ट्स ये भी बताती है कि इस तरह के 2 सिस्टम पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले समय में दक्षिण भारत व दक्षिणी हिंद महासागर की दिशा में और सिस्टम इंस्टॉल किए जा सकते हैं। इससे भारत की समुद्री कवरेज लगभग हर दिशा में फैलेगी। नेवी को लगातार रियल टाइम मैरीटाइम पिक्चर मिलेगी, कोस्ट गार्ड को तटीय सुरक्षा आसान होगी और फिशिंग वेसल्स की मॉनिटरिंग भी बेहतर हो जाएगी। कई बार भारतीय मछुआरे भटककर दूसरी सीमाओं में चले जाते हैं, अब उन्हें भी ट्रैक करना आसान होगा। ये सिस्टम सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि सिविल सुरक्षा के लिए भी बहुत मददगार होगा। कराची, कच्छ कारण, सर क्रीक, गदर, ओमरा, पासनी जैसे संवेदनशील क्षेत्र की निगरानी अब 24/7 हो सकेगी। साउथ में LTTE और अवैध फिशिंग, ईस्ट में म्यांमार और चीन की गतिविधियां सब इस रडार के दायरे में आ जाएंगी। भारत को भविष्य में चीन और पाकिस्तान के बीच किसी स्थिति में एक साथ चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस तरह की तकनीकी सेटअप भारत की सुरक्षा रणनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कोई छोटा आसानी से बनने वाला सिस्टम नहीं है। इसे चलाने के लिए भारी बिजली, कस्टमाइज कोस्टल ग्रिड और बड़ी स्पेशलाइज्ड टीमें चाहिए होंगी। ऐसे सिस्टम की संख्या 40-50 नहीं होती। ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर लगाए जाते हैं और बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। ये एक फिक्स्ड एसेट है जिसे लंबे समय तक लगातार ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। आने वाले समय में ये रडार पूरी तरह इंडियन नेवी के नेटवर्क, एयरफोर्स के IACCS सिस्टम और नेवल मॉनिटरिंग स्टेशनों से जुड़ जाएगा। इससे पूरे देश के लिए एक एकीकृत सुरक्षा ढांचा तैयार होगा जो समुद्र से आने वाले हर खतरे को पहले से पहचान सकेगा। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि हाइपरसोनिक हथियारों को लेकर भारत की तरफ से पेश की गई रिपोर्ट को लेकर है। दरअसल भारत ने 2025 में हाइपरसोनिक तकनीक में बड़ी छलांग लगाई है। दुनिया
दुनिया में गिनती के कुछ ही देश हैं जो लंबी दूरी तक उड़ने वाले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर काम कर रहे हैं और अब भारत भी उसी कतार में मजबूती से खड़ा दिखाई देता है। ये प्रगति डीआरडीओ के उस प्रोजेक्ट की वजह से संभव हुई है जिसे ETLDHCM कहा जाता है। यह प्रोग्राम उन सभी मूल तकनीकों को विकसित करने के लिए शुरू किया गया था जो भविष्य में एक ऐसी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना सके जो बहुत लंबी दूरी तक लगातार उड़ान भर सके। 2024 के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि इस साल इस प्रोजेक्ट ने कई महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर लिए हैं। सबसे बड़ा और सबसे चुनौतीपूर्ण काम था एक एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट इंजन का डिजाइन पूरा करना। हाइपरसोनिक गति यानी मैक 5 से ऊपर उड़ने वाली मिसाइलों में तापमान इतना बढ़ जाता है कि उनका ढांचा और इंजन मिनटों में खराब हो सकता है। इतनी तेज गति पर हवा ही आग बन सकती है और इंजनों को ठंडा रखना एक वैज्ञानिक चुनौती होती है। इसीलिए एक्टिव कूलिंग सिस्टम को हाइपरसोनिक तकनीक का दिल कहा जाता है। डीआरडीओ ने इस कोर डिजाइन को पूरा करके ये दिखा दिया है कि भारत अब वास्तविक हाइपरसोनिक प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी के बेहद करीब है। इंजन डिजाइन पूरा होने के साथ साथ डीआरडीओ ने सब स्केल कंबस्टर प्रोटोटाइप भी बनाया है और उसका कठिन परीक्षण किया। इसे ऐसी टेस्ट सुविधा में चलाया गया जहां गर्मी, दबाव और हवा की रफ्तार बिल्कुल वैसी थी जैसे असली हाइपरसोनिक उड़ान में होती है। ये प्रोटोटाइप लगातार 60 सेकंड तक स्थिर रूप से चलता रहा जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। हाइपरसोनिक इंजन में स्थिर दहन यानी स्टेबल कंबशन सबसे मुश्किल हिस्सा होता है क्योंकि हवा अंदर इतनी तेजी से घूमती है कि आग पकड़ना और उसे स्थिर रखना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इस 60 सेकंड की आग को एक संकेत माना है कि अब फुल स्केल इंजन बनाना और टेस्ट करना बहुत दूर की चीज नहीं। इन सफलताओं ने भारत के पहले के प्रोजेक्ट HSTDV की याद दिलाई जिसने 2020 में मैक 6 की उड़ान भरी थी। मगर नया प्रोटोटाइप HSTDV से आगे जाता है क्योंकि ये सिर्फ गति पर नहीं बल्कि लंबी दूरी तक लगातार उड़ान पर ध्यान देता है। इसका मतलब है कि भविष्य में ऐसी मिसाइल तैयार होगी जो न सिर्फ तेज होगी बल्कि कई मिनटों तक हाइपरसोनिक स्पीड में रहकर दूर के टारगेट को निशाना बना सकेगी। यह आधुनिक मिसाइल रक्षा प्रणालियों के लिए सबसे मुश्किल खतरा माना जाता है क्योंकि इतनी तेज गति पर मिसाइल को ट्रैक करना और रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह भी है कि इसे ऐसे प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है जो भारत के पास पहले से मौजूद है। उदाहरण के लिए Su-30 MKI जैसे फाइटर जेट या भविष्य का स्टेल्थ फाइटर MK दोनों इस मिसाइल को हवा से लॉन्च करने के लिए संभावित प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। आज के दौर में चीन और रूस अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों का खूब प्रचार करते हैं। खासकर चीन की LAC के आसपास की गतिविधियां भारत के लिए लगातार चिंता का कारण रही है। ऐसे में भारत का ETLDHCM प्रोजेक्ट एक रणनीतिक बैलेंस बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक लंबी दूरी वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल न केवल दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा दे सकती है बल्कि पारंपरिक से लेकर रणनीतिक स्तर तक हर तरह की वॉरहेड ले जाने में सक्षम होगी। समुद्र के ऊपर इस तरह की मिसाइल का इस्तेमाल भारतीय नौसेना के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है जो दिखाता है कि भारत अब भविष्य की ऐसी तकनीकों में निवेश करने को तैयार है जो आने वाले दशकों में देश की सुरक्षा तय करेंगी। इसका फायदा सिर्फ सेना तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि स्क्रैमजेट और हाई टेम्परेचर मटेरियल जैसी तकनीकें आने वाले समय में स्पेस रीएंट्री व्हीकल और फ्यूचर एयरक्राफ्ट के लिए भी उपयोगी साबित होंगी। कुल मिलाकर ETLDHCM प्रोजेक्ट ने जो प्रगति इस साल दिखाई है वह भारत की हाइपरसोनिक यात्रा को तेज करने वाली है। आने वाले वर्षों में ये प्रोजेक्ट भारत को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर सकता है जिनके पास असली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें होंगी और ये क्षमता भारत की सुरक्षा और रणनीतिक स्थिति दोनों को कई स्तर पर मजबूत करेगी। बहरहाल दोस्तों, डिफेंस से जुड़ी इस तरह की वीडियोस अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।